नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल स्टडी जीके टू सक्सेस में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए महत्वपूर्ण राज्यों की स्थापना डेट लेकर आ गया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस वाइज मैंने सारे इंपॉर्टेंट इस वीडियो में कवर किए हैं, जो आपके हर एग्जाम में करीब करीब एक क्वेश्चन आ ही जाता है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यह भी आपसे अनुरोध है कि लाइक करके जरूर जाएं। देखिए, पहले हम क्वेश्चन से ही मैं क्लियर करूंगा सारे। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? आप आंसर दीजिए, मैं बाकी सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन करता हूं। बात कर ले हरियाणा की। 1966 में 1 नवंबर 1966 में हरियाणा का गठन हुआ। 1963 की बात कर लूं तो नागालैंड का गठन हुआ। 1960 में मैं बात कर लूं तो महाराष्ट्र और गुजरात दोनों का गठन हुआ था। 1953 में हमारे आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। आप समझ चुके होंगे 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। यहां पर कुछ बताने की कोशिश करता हूं आंध्र प्रदेश स्टेट के बारे में। गवर्नर है इनके विश्वभूषण हरिचंदन और चीफ मिनिस्टर है जगन मोहन रेड्डी। अगर मैं बात कर लूं, इनकी 3 कैपिटल है, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुन्नूर। हैदराबाद अभी प्रस्तावित कैपिटल है, 2024 के बाद ये खत्म हो जाएगी और ये तीनों कैपिटल्स हो जाएंगी। वैसे तो ये तीनों या वर्किंग में है। अमरावती की बात करूं तो ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। विशाखापट्टनम की बात करूं तो ये माफ कीजिएगा, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है और विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुन्नूर इसकी जुडिशरी कैपिटल है। ठीक है। अगर आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की बात कर लूं तो तेलंगाना इस तरफ है, कर्नाटक, तमिलनाडु, ऊपर उड़ीसा और इधर छत्तीसगढ़। इसके 5 राज्य पड़ोस में है। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का कब गठन हुआ? चलिए, पहले मैं बात करता हूं 1956 में। 1956 में हमारा मध्य प्रदेश का गठन हो गया था। कब? 1 नवंबर 1956 को। बात कर ले 1960 में, मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्यों का गठन हुआ था। अगर 1963 की मैं बात कर लूं तो नागालैंड का गठन हुआ। 1966 की मैं बात कर लूं तो हरियाणा का गठन हुआ था। अब मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, यहां पर जानते हैं इसकी कैपिटल क्या है? भोपाल। और शिवराज सिंह चौहान इनके चीफ मिनिस्टर हैं और इनकी अब यही इंपॉर्टेंट है। चलिए, कान्हा टाइगर रिजर्व यहीं पर है। इनके पड़ोसी राज्यों की बात कर लें तो राजस्थान इस तरफ है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और इस तरफ महाराष्ट्र है और गुजरात है। इसके भी 5 राज्य पड़ोसी हैं। आगे बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? बात करते हैं 1953 में। 1953 में मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया कि आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1953 को गठन हुआ था। 1960 की मैं बात कर लूं तो महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ। 1971 की मैं बात कर लूं तो 25 जनवरी 1971 को ही हमारे हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। अगर मैं बात कर लूं 1966 में हरियाणा का, तीसरी बार बता रहा हूं, हरियाणा का गठन हुआ। यहां पर आपको आंसर दिखा रखा था। यहां पर हम बात कर लेते हैं अपने राज्य की। सबसे पहले बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश की गवर्नर हैं। अगर इनके मैं सीएम की बात करूं तो कोई ठाकुर करके है, जयराम ठाकुर हैं और इनके समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। अगर पड़ोसी की बात करें तो इधर जम्मू है, ये थोड़ा सा आधा है ग्राफ है। यहाँ पर लद्दाख भी है, लद्दाख, जम्मू और इधर पंजाब है और इधर पंजाब, हरियाणा और यूपी की बात करें ये भी इसका पड़ोसी है और उत्तराखंड ये इसके पड़ोसी है। माफ कीजिएगा इस स्लाइड के लिए। आगे बात करते हैं त्रिपुरा का गठन कब हुआ? 1956 की मैं बात कर लूं तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ। 1960 की मैं बात कर लूं तो महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ। 1971 की मैं बात कर लूं तो हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। अब बात करते हैं 1972 में त्रिपुरा का गठन हुआ। त्रिपुरा के साथ साथ मेघालय और मणिपुर का भी गठन हुआ था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर मैंने दिखा रखा है 21 जनवरी को यह घटना हुई थी। तीनों राज्य एक साथ ही गठित हुए थे। त्रिपुरा की बात कर ले तो अगरतला इसकी कैपिटल है। पहले 1956 में इसको बनाया गया था यूनियन टेरिटरी, उसके बाद स्टेट इसको 21 जनवरी 1972 को बना दिया गया था। आगे बात करें तो रमेश बैस इनके गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर बात करें बिप्लब कुमार देव है और यहाँ के विधानसभा में 60 सीटें हैं और अगर लोकसभा से कंट्रीब्यूट बताऊं इसका तो इसकी 2 सीटें हैं और राज्यसभा की 1 सीट है। आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर आपको बताया गया सिक्किम का गठन कब हुआ? 1956। कितनी बार रिपीट कर चुका है, कब याद नहीं होगा आपको? जब आप रिपीट नहीं करेंगे तभी याद नहीं होगा। कितनी बार रिपीट कर देता हूं मैं क्वेश्चन को। 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ। आगे बात कर ले 1975 में हमारे सिक्किम, लास्ट में बताया ना, सिक्किम का गठन हुआ। उसके बाद कर ले 1963 की, तो 1963 ये सिक्किम ही इसका आंसर हो जाएगा, माफ कीजिएगा सिक्किम। और 1963 की मैं बात कर लूं तो 1963 में हमारा नागालैंड का गठन हुआ। 1987 की बात करूं तो मिजोरम
अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये तीनों का इसी वर्ष गठन हुआ था 1987 में। आपका इसका आंसर हो जाएगा बी, 26 अप्रैल 1975 को इसका गठन हो गया। अब सिक्किम की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, तो गंगटोक इसकी कैपिटल है। अब गवर्नर इनके गंगा प्रसाद हैं, चीफ मिनिस्टर इनके प्रेम सिंह तमांग हैं, राज्यसभा से एक और लोकसभा की सीट एक है इनके पास, इनकी विधानसभा में 32 सीटें हैं। अगर इनके पड़ोसी राज्य की बात करें तो सिर्फ एक है, कौन है? वेस्ट बंगाल। पूरे भारत में ऐसे 2 ही राज्य हैं जिनकी एक पड़ोसी देश है, पड़ोसी राज्य है, वो कौन है? हमारा सिक्किम। और इधर बात कर ले मेघालय की। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? अगर मैं बात करूं 1972 में मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, इन तीनों का गठन हुआ था। आगे बात करूं 1975 में सिक्किम का गठन हुआ। अगर 1963 की मैं बात करूं तो 1963 में किसका? नागालैंड का, माफ कीजिएगा, नागालैंड का गठन हुआ था। और 1987 वही ईयर था, 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ। इसका आंसर आपके लिए डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने आंसर दिखा रखा है। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ईटानगर इसकी कैपिटल है और गवर्नर इसके बीडी मिश्रा, और इनकी बात करें चीफ मिनिस्टर की तो पेमा खांडू जी हैं। आगे बात कर लेते हैं, 60 सीटें हैं इनकी विधानसभा में, राज्यसभा से 1 कंट्रीब्यूट होता है और लोकसभा में 2 कंट्रीब्यूट होता है। ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंडर ही आता है, इसके पास कोई अपना हाई कोर्ट नहीं है। अगर इसकी कैपिटल, इसके पड़ोसी राज्यों की बात कर ले तो असम इसकी कैपिटल पड़ोसी है और नागालैंड पड़ोसी है, 2 ही इसके पड़ोसी हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? देखिए 1972 की मैं बात कर लूं तो 1972 में मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, इन तीनों का गठन हुआ। 2014 में, माफ कीजिएगा, 2014 में तेलंगाना, 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ। अगर मैं 2000 साल में बात कर लूं तो इसी वर्ष में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। लेकिन बता दूं इस वर्ष 3 राज्यों का गठन हुआ। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। लेकिन अलग अलग डेट में हुआ था। 1960 की मैं बात कर लूं तो महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ था। यहां पर मैंने बता रखा है 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, और बाकी 2 राज्य हैं जो अलग अलग डेट पर गठित हुए थे इसी वर्ष। बात कर लेते हैं इनकी कैपिटल की, तो इनकी कैपिटल है रायपुर, और बिलासपुर में इनका जुडिशरी कैपिटल है, मतलब वहाँ पे हाई कोर्ट है इनका। अगर बात कर लें इनकी गवर्नर की तो अनुसुईया उइके जी हैं और भूपेश बघेल इनके चीफ मिनिस्टर हैं। 90+1 सीट इनकी लेजिस्लेटिव, मतलब वहाँ के जो विधानसभा में है, और राज्यसभा से 5 कंट्रीब्यूट होता है, लोकसभा 11 कंट्रीब्यूट होता है। इनके पड़ोसियों की बात कर लें तो छत्तीसगढ़ के पड़ोसी महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है, प्लस तेलंगाना है। आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पड़ोसी देश, सबसे कम पड़ोसी देश अगर आपको पढ़ने हैं तो मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, आप उसे जरूर फॉलो करें। माफ कीजिएगा, इसका क्वेश्चन आंसर लग गया है। तेलंगाना का गठन कब हुआ? यह आपको आंसर क्लियर था तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ। अगर 1972 की मैं बात कर लूं तो 1972 में 3 राज्यों का गठन हुआ, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। 21 जनवरी की बात है। 2000 की मैं बात कर लूं तो 3 राज्यों का गठन हुआ था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। अलग अलग डेटों में हुआ था तीनों का, ठीक है। 1960 की मैं बात कर लूं तो महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्यों का गठन हुआ था। अब यहां तेलंगाना की थोड़ी बात कर लेते हैं। तेलंगाना 2014 में बन गया, मैंने आपको बता दिया। हैदराबाद इसकी कैपिटल है। और आगे बात करें, इनके तमिलसाई सुंदरराजन इनके गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव है, पहले भी है और अभी तक हटे नहीं है। आगे बात कर लेते हैं, इनकी विधानसभा में 119 सीटें हैं और उसके विधान परिषद इनके पास है, विधान परिषद में 40 सीटें हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे पास 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास विधान परिषद है। मैं बताऊं आपको, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, और इधर आंध्र प्रदेश की बात कर लें, तेलंगाना की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें और बिहार की। ये 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास अपनी विधान परिषद है। चलिए, राज्यसभा से इसका 7 कंट्रीब्यूशन है और लोकसभा में इसका 17 कंट्रीब्यूशन है। हाई कोर्ट इसकी तेलंगाना मतलब कि हैदराबाद में है। आगे बात करते हैं, मिजोरम का गठन कब हुआ? अगर मैं बात करूं 1966 में हरियाणा का गठन हुआ, 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, 1956 की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ, 1987 वही ईयर था जिस साल मिजोरम का गठन हुआ अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो बात कर ले अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का, इसी 20 फरवरी को इसका गठन हुआ था। आपको यहां पे दिखा रखा है 20 फरवरी। आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं हम मिजोरम के बारे में।
तो एजवॉल इनकी कैपिटल है। गवर्नर बात करें तो PS श्रीधरन पिल्लई जी हैं, और चीफ मिनिस्टर की बात करें जोराम थांगा जी हैं, और राज्यसभा में 1 कंट्रीब्यूशन है, लोकसभा में भी 1 कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं बात कर लूं विधानसभा की तो 40 सीटें इनके पास हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, अगर इनके पड़ोसियों की बात करें तो मिजोरम की पड़ोसी एक तो त्रिपुरा हो जाएगा, असम हो जाएगा, और इधर मणिपुर हो जाएगा। 3 इसके पड़ोसी हैं। इस तरीके से हमें हमेशा पढ़ना है। आगे बात करते हैं उत्तराखंड का गठन कब हुआ। 1966 में मैं बात करूं तो 1966 में हरियाणा का, 1963 में मैं बात करूं तो नागालैंड का, 2000 में मैं बात करूं तो 3 राज्यों का, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। 1971 की भी बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश इस वर्ष गठित हुआ था। यह आपको आंसर दिखा रखा है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं राज्य की, तो गैरसैंण इसकी समर कैपिटल अभी बनी है, और देहरादून विंटर की इसकी कैपिटल हो चुकी है। आगे बात करते हैं इनके चीफ मिनिस्टर की, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि बहुत खराब चीफ मिनिस्टर में से एक थे, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। आगे बात कर ले गवर्नर है बेबी रानी मौर्य जी, और इनकी सीटें राज्यसभा में 3 है, लोकसभा में 5 है। अगर उत्तराखंड विधानसभा की बात कर ले तो 70 सीटें हैं इनके पास। इनके पड़ोसियों की बात करें तो इधर हिमाचल प्रदेश है और इधर उत्तर प्रदेश है। 2 ही इसके पड़ोसी राज्य। आप कहोगे हरियाणा भी तो टच हो रहा है, नहीं, हरियाणा टच नहीं हो रहा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस यहां पर बनने वाली है और बनती रहेंगी। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं, नमस्कार।